अध्यापक बन गए लेकिन उसे उतार नहीं पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कौन से गुरु? लौकिक गुरु। तो मेरे साथ बोलेंगे एक बार, सूचक गुरु क्या कहलाते हैं? हाँ, सूचक गुरु। सूचक गुरु, सूचक गुरु। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाले वर्ण और आश्रम के अनुसार विद्या का प्रदर्शन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई ब्राह्मण का काम ये है, वैश्य का काम ये है और शूद्र का काम ये है, ऐसा जो बताने वाले गुरु होते हैं वो आश्रम माने गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, जो इनका जो ज्ञान देने वाले होते हैं उन्हें तुम वाचक गुरु जानो। तो मेरे साथ बोलेंगे वाचक गुरु। वाचक गुरु। पहला गुरु कौन है? सूचक गुरु। दूसरा वाचक गुरु। तो हो गए। पंचाक्षरी आदि मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से ये तीसरे गुरु उत्तम है। पंचाक्षरी माने जैसे ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र में आता है। तो ये वाले जो गुरु होते हैं ये उन 2 से अच्छे हैं क्योंकि इन्हें केवल एक ही मंत्र का उपदेश देने का अधिकार होता है। तो मेरे साथ बोलेंगे यहाँ पर बोधक गुरु। बोधक गुरु। कितने गुरु हो गए? 3। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी निषिद्ध गुरु कहते हैं। मेरे साथ बोलेंगे निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु माने क्या होता है? त्याग नहीं होगा, निषिद्ध क्षेत्र है ना। तो निषिद्ध कौन? मोहन, मारण, वशीकरण तांत्रिक प्रक्रियाओं को करने वाले जो गुरु होते हैं वो निषिद्ध गुरु कहलाते हैं, हानिकारक होते हैं। और आज पूरा जनमानस तांत्रिकों के पास जाना बड़ा पसंद करता है। ऊपरी टोने टोट के ध्यान रखना। जब जिस घर में शुद्ध भक्ति होगी, यज्ञ दान तप 3 कर्म होंगे। मेरे साथ बोलेंगे यज्ञ दान तप, एक बार बोल। यज्ञ दान तप। जिस घर में यज्ञ दान तप होंगे अर्थात ज्ञानिक तरह का मंत्र जाप होगा, वहां पर ऊपरी टोना टोट का भूत प्रेत कुछ भी कार्य नहीं करेगा। तो भगवान क्या क्या बताते हैं यहाँ पर? हे प्रिय, संसार अनित्य है, दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे विहित गुरु होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी गृहस्थी ठीक चला रहा है, साधु अपनी ठीक गृहस्थी चला रहे हैं, बाल को पाल रहे हैं। कोई साधु संत आए, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, सब कुछ त्याग दो, पत्नी को त्याग दो, बच्चों को त्याग दो और संन्यास ले लो। तो ऐसे गुरु भी परम गुरु नहीं आते, ये भी उच्च नहीं है। जो संन्यास जो परिवार को त्यागने का काम करवाते हैं वो उच्च श्रेणी के गुरु नहीं माने जाते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं? ऐसे गुरु को विहित गुरु। विहित गुरु। हे पार्वती, तत्वमसी आदि महावाक्यों को उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। कारणाख्य गुरु। कारणाख्य गुरु। कारणाख्य गुरु माने क्या होता है? किसी कोई शारीरिक समस्या है तो कुछ भक्तों के पास जाते हैं ना, तो वो शारीरिक समस्या दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो कुछ अज्ञानी जन समुदाय उन्हें भी अपना गुरु मान लेते हैं और पूरा जीवन वहीं पे बिताते हैं, तो वो भी गुरु उत्तम नहीं माने जाते हैं, वो कारणाख्य गुरु के अंतर्गत आते हैं। अब आता है परम गुरु। तो परम गुरु किसे कहते हैं? सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं। संदेह माने शंकाएं, प्रश्न, जो नाश करने में चतुर हैं। जन्म, मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं। जन्म, मृत्यु और भय। जब आप परम गुरु के सानिध्य में आते हो तो न जन्म का भय होगा, जन्म तो हो चुका है, मृत्यु का भी भय नहीं होता है और आपको कोई शंका भी नहीं रहेगी। ऐसे गुरु क्या कहलाते हैं? परम गुरु कहलाते हैं। परम गुरु। परम गुरु। किंतु ऐसे परम गुरु कब मिलते हैं? अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है। ऐसे गुरु सामान्य नहीं मिलते, अनेक जन्मों के पुण्य कर्म जब इकट्ठे होते हैं तब ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। तो माता भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। भगवान यहाँ पर क्या बताते हैं कि निषिद्ध गुरु का तांत्रिक, निषिद्ध गुरु का दुष्ट शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलेतक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में पढ़ा जाता है। हे देवी, इस तत्व को ध्यान सुनो। अब एक बात और ध्यान सुनिए आपको, मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। जैसे हम बचपन में किसी कारण से जाने अनजाने हम कहीं दीक्षा ले लेते हैं, होता ना, चाचा ने कहा, मामा ने कहा, संबंधों ने बोल दिया, तो वो अपने आप हमें गुरु प्राप्त हो गए। लेकिन अपनी बुद्धि से गुरु चुनने की बात अलग है। तो अब आपको क्या करना है? यदि आप कहीं जाने अनजाने से दीक्षा ले चुके हो और आपको लगता है कि वो इस गुरु गीता की कसौटी पर नहीं उतर पा रहे हैं, तब आप उसको नमस्कार करके किसी परम गुरु की बात के पास जा सकते हो। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशय में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा हैं। हरिओम। तो